गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास फोर्थ हिंदी व्याकरण चैप्टर 12 क्रिया के बारे में बताएंगे। पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्रिया क्या है। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, खेलना, पढ़ना, सोना, गाना आदि। क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। हिरण भागता है, अजय पानी पीता है, घोड़ा दौड़ता है, यश खेलता है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द भागता है, पीता है, दौड़ता है तथा खेलता है आदि शब्दों से कोई न कोई कार्य होने का बोध होता है अतः ये क्रियाएं हैं, जैसे हंसना, गाना, नाचना, रोना, पीना, खाना, दौड़ना आदि। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद ही क्रिया के रूप बनते हैं, जैसे चल प्लस ना चलना, नाच प्लस ना नाचना, लिख प्लस ना लिखना, खा प्लस ना खाना। एक ही धातु अलग अलग प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं, जैसे लिख लिखना, लिखो लिखिए, लिखेगा लिखोगे आदि। पढ़ो पढ़ना, पढ़ो पढ़िए, पढ़ा पढ़ेगा पढ़ोगे आदि। क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है और उसका सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पहला कोमल गाना गाती है, दूसरा मनोहर पुस्तक पढ़ता है। पहले वाक्य में गाती क्रिया का फल गाने पर पड़ रहा है और दूसरे वाक्य में पढ़ता क्रिया का फल पुस्तक पर पड़ रहा है, अर्थात ये दोनों क्रियाओं के कर्म हैं अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा अकर्मक क्रिया, वे क्रियाएं जिनके व्यापार का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है अथवा जिनका कोई कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पहला मधुर खेलता है, दूसरा पूनम नाचती है। यहाँ पहले वाक्य में खेलता क्रिया का फल मधुर पर और दूसरे वाक्य में नाचती क्रिया का फल पूनम पर पड़ रहा है, अर्थात इन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं है अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे का स्वाति ने निधि को पुस्तक दी, खा माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया में क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर प्राप्त होता है तो क्रिया सकर्मक होती है और यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक होती है, जैसे पहला राधा खाना खाती है, प्रश्न राधा क्या खाती है, उत्तर खाना, अतः क्रिया सकर्मक है। पूनम रोती है, प्रश्न पूनम क्या रोती है, उत्तर कुछ नहीं, अतः क्रिया अकर्मक है। खा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला सहायक क्रिया, वाक्य मुख्य क्रिया को पूरा करने में जो क्रिया सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे मोहन लिख रहा है, पूनम गा चुकी है। इन वाक्यों में लिख एवं गा मुख्य क्रियाएं हैं और रहा है तथा चुकी है इन क्रियाओं को पूरा करने में सहायता कर रही है अतः ये सहायक क्रियाएं हैं। दूसरा संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं, जैसे का बच्चा छत से गिर गया, खा रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी।
उपर्युक्त वाक्यों में गिर गया तथा चलने लगी एक से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होने के कारण संयुक्त क्रियाएं हैं। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित करके बताइए कि वे सकर्मक हैं अथवा कर्मक। पहला, घोड़ा दौड़ता है। यहाँ दौड़ता है शब्द अकर्मक क्रिया है। दूसरा, मोहन पत्र लिखता है। मोहन पत्र लिख रहा है, इसलिए क्रिया सकर्मक है। तीसरा, सीता नाचती है। नाचती है शब्द अकर्मक क्रिया है। चौथा, माता जी रामायण पढ़ती हैं। माता जी क्या पढ़ती हैं? रामायण, इसलिए सकर्मक क्रिया है। वह शरबत पी रहा है। वो क्या पी रहा है? शरबत, यह क्रिया सकर्मक है। छठवां, पूनम नाच रही है। पूनम कहाँ नाच रही है? कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। नीचे दी गई धातु की क्रिया का सही रूप में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पढ़, गा, खेल, खा, सो। पहला, बच्चे मैदान में डैश हैं, खेलते। खा, मीरा गीत डैश है, गाती। तीसरा, राम अमरूद डैश है, खाता। चौथा, माता जी डैश रही हैं, सो। पांचवा, धार्मिक पुस्तक डैश अच्छी बात है, पढ़ना। इस चैप्टर की प्रस्तुता की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।